Hey my lovelies, welcome back to my channel, and today I am going to tell you a story, like not a story, it's not a very lengthy story, but मुझे लगता है कि ये आपको पता होना चाहिए and क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दैट एवरी वन शुड नो अबाउट इट, बिकॉज ऐसे क्राइम हो रहे हैं एंड सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो पहली चीज़, मेरा नाम है नितिका माथुर एंड आई एम हेयर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। एंड इफ़ यू हैवंट फॉलोड माई चैनल और इफ़ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम, डू गो एंड फॉलो मी देयर। सो या, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो ये बात है पिछले साल के, जब मेरे पेपर चल रहे थे। तो करेंटली मैं ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हूँ एमईटी ऑनलाइन से। एंड एमईटी ऑनलाइन में एक फैसिलिटी है कि आपको जो पेपर होते हैं वो प्रॉक्टर मोड में होते हैं। ओके, सो मतलब आपके जो अदर वे स्क्रीन पे होंगे ना, वहाँ पे कोई बैठा होगा, वहाँ पे कोई टीचर होगा, वहाँ पे कोई प्रोफेसर होगा एंड वुड लुक अपॉन यू कि आप कोई चीटिंग ना करो। तो उसमें चीटिंग का कोई स्कोप नहीं है, यू आर नॉट इवन अलाउड फोन्स। सो हुआ ये था कि ये बात थी पिछले साल की। ये मेरे 3rd सेमेस्टर के पेपर चल रहे थे, तब की बात है। अभी मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, 2nd सेमेस्टर की थी तब की पेपर की बात है, क्योंकि अभी मेरा 4th ख़त्म हुआ है, 4th स्टार्ट हुआ है और 3rd के अभी मैंने दिए हैं। तो हुआ ये था कि मेरा पेपर था एंड मैं एक जगह से डिप्लोमा भी कर रही थी अपना, एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एंड ऑल दैट का। जिन्हें अगर नहीं पता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर क्या होते हैं, सारी चीज़ें, वो जाके सर्च कर लेना, बिकॉज़ पता होना चाहिए फॉर मतलब जनरल अवेयरनेस। तो हुआ ये था कि मैं डिप्लोमा ले रही थी एंड जो डिप्लोमा मैं जहाँ से ले रही थी वो मेरे फादर के ऑफिस के पास था। तो हुआ ये था कि मेरे पापा ने उस दिन मेरा पेपर था, तो मैंने अपने पापा को बता दिया कि पापा मेरा पेपर है तो मैं क्लास नहीं जा पाऊँगी। तो मेरे पापा ने बोला अच्छा ठीक है, एंड वो मुझे यहीं पे मतलब इसी कमरे में मुझे मेरे पापा बिठा के गए थे। मेरे सिस्टम मतलब अगर कुछ हो जाती है प्रॉब्लम तो मेरे पापा तब तक बैठे रहते हैं मेरे पास। अच्छा कि तब तक सिस्टम ऑन नहीं हो जाता, वाईफाई का कनेक्शन नहीं आ जाता, तब तक मेरे पापा मेरे पास बैठे रहते हैं। तब तक फिर वो तब तक नहीं जाएंगे, वो मेरे संग रहते हैं तब तक उस पीरियड के लिए। जैसे ही मेरा पेपर स्टार्ट हो जाता है मेरे पापा उठते हैं और चले जाते हैं। तो हुआ ये था कि उस दिन भी यही हुआ था। मेरे फादर मेरे साइड में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि सारी चीज़ें ठीक हैं, नेटवर्क कनेक्शन ठीक है, मेरा लैपटॉप ठीक चल रहा है। जैसे मेरा पेपर स्टार्ट हुआ वो उठे और वो चले गए। अब हुआ ये कि उसके बाद मेरा पेपर स्टार्ट हो गया एंड उस टाइम पे उस दिन बाय मिस्टेक मेरा जो फ़ोन था ना वो मेरे स्टडी टेबल पे, यहीं पे मेरी स्टडी टेबल है, वो यहाँ पे फ़ोन रखा था मैंने। थैंकफुली मेरा फ़ोन उस दिन बीप नहीं किया था और मुझे लगा मेरा अलार्म होगा, क्योंकि मैं अलार्म रखती हूँ जैसे कि अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, मतलब मुझे क्या क्या करना है। तो मुझे लगा अलार्म बजा होगा मेरा या मेरी बहन का बजा होगा, तो मुझे ऐसे लगा, बट मैंने इग्नोर किया था। और थैंकफुली मेरा फ़ोन उस दिन साइलेंट था, वरना मेरी तो भैया पेपर ही कैंसिल हो जाते मेरे। बट थैंकफुली भगवान ने बचा लिया। तो हुआ ये, फिर कुछ नहीं, मैंने पेपर कंटिन्यू किया एंड मेरा पेपर ख़त्म हो गया एंड देन आई सॉ मिस कॉल ऑफ माई डैड। पर मैंने उनसे कॉल करके नहीं पूछा। जब मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने घर पे आके पूछा तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, जस्ट नॉर्मल बात है। तो मैंने कहा अच्छा होगी भाई कुछ नॉर्मल बात, मतलब जैसे होती है ना नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करनी होगी, मे बी पेपर कैसा गया एंड ऑल दैट। उन्हें लगा पेपर जल्दी ख़त्म हो गया, मुझे भी यही लगा। तो मैंने उस बात को टाल दिया। 2 दिन बाद यही टॉपिक उठा और मेरी मम्मी मुझे बता रही थी कि तुम थोड़ा ना ध्यान से रहा करो। तो मैंने बोला ये ऐसे क्यों बोल रही, थोड़ा ध्यान से रहा करो। और मैं डर गई कि मेरी मम्मी ने ऐसा तो मुझे कभी नहीं कहा कि तुम थोड़ा ध्यान से रहा करो, मतलब ऐसे तो कभी नहीं कहती, क्योंकि हम जहाँ पे भी जाते हैं, मी एंड माई सिस्टर, लाइक आई एंड माई सिस्टर, वेन एवर वी आर गोइंग समवेयर वी ऑलवेज इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। दे ऑलवेज नो अबाउट अस कि हम किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम करने जा रहे हैं। उस दिन भी यही था, तो मुझे लगा कि ऐसे क्यों कह रही हैं ये। और शायद मेरा उस दिन लास्ट पेपर था। तो मैंने अपने पापा को, मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो मेरी मम्मी कह रही कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले तुम्हारे फादर के पास एक कॉल आया। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, तो सुनो। यहाँ से मेरे पापा के पास कॉल आया था। वो कॉल क्या था कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, उन्होंने मेरा सारा डाटा वाटा निकाल रखा था। उन्होंने कॉल किया मेरे फादर के पास कि आपकी बेटी ना, उसे किसी ने बहुत मारा है, वो हमारे पास है, तो आप प्लीज़ उसे लेने आ जाओ।
एंड मेरे डैड के हाथ पाँव फूल गए। ऑफ कोर्स किसी भी पेरेंट्स के फूल जाएंगे यार, मतलब इतना ज़्यादा शॉक हो जाएगा। बट मेरे पापा को एक चीज़ याद थी कि नहीं, मैं अपनी बेटी को घर पे बिठा कर आया हूँ पेपर के लिए, हाउ कैन शी बी रोमिंग हियर एंड देयर, वो तो क्लास भी नहीं गई होगी आज। और उन्हें पता है कि एक चीज़ के लिए मेरे फादर और मेरी मम्मी बहुत सीरियस है एंड मैं भी बहुत सीरियस हूँ, वो है मेरी स्टडीज़। आई कैन नेवर लीव दैट एंड मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं अपने पेपर स्किप करूँ और मैं कहीं बाहर जाऊँ। तो मेरे पापा ने मतलब कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। बट फिर सामने वाले पर्सन ने जब पापा की चुप्पी सुनी, पापा थोड़े मतलब ऐसे हो गए, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात करवा दूँ। तो मेरे पापा ने कहा कि करवा दो। तो वो लड़की आई और मेरे पापा उसकी एक्टिंग कर रहे थे, जो मेरी मम्मी बता रही थी ये सब। तो मेरे पापा उसकी एक्टिंग करने लगे, पापा मुझे बहुत मारा है। मेरी ही मतलब मेरी आवाज़ नहीं थी, तो इस तरीके से बोल रही थी, ठीक है। ऑफ कोर्स पता नहीं कहाँ से स्कैमस्टर्स इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं आपकी पर्सनल, आपकी फ्रेंड्स की, आपकी फैमिली की, एंड उन्हें सारी चीज़ें बता दी। और मेरे पापा को डर लग गया कि है क्या हो रहा है। तो जब उस लड़की की आवाज़ सुनी तो मेरे पापा ने बोला ये नहीं है मेरी बेटी। तो मेरे पापा ने बोला कि ठीक है, और ये सब उन्होंने फ़ोन काट दिया, तभी काट दिया। उन्होंने कुछ रिवर्ट भी नहीं किया, उन्होंने काट दिया। एंड ये सब जब मैं सुन रही थी तो मुझे इतनी हंसी आई। पहले तो मैंने अपने पापा से बोला कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप मुझे पेपर के लिए बिठा के गए थे, तो मैं बाहर कैसे हो सकती हूँ। सेकेंड चीज़, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आपको मुझे कॉल करना चाहिए था, बट इवेंचुअली आप मुझे कॉल नहीं कर सकती, मेरा पेपर चल रहा था। बट आपको पता था कि मैं नहीं जाऊँगी, तो इट वाज़ द फर्स्ट थिंग दैट वाज़ ट्रस्ट कि मैं नहीं जाऊँगी एंड जब तक मेरा पेपर नहीं हो जाता, क्योंकि मैं सीरियस हूँ और मुझे पता है कि अगर मैंने नहीं दिया ना पेपर, मेरे माँ बाप मुझे मार डालेंगे कसम से। एंड बाय दिस आई मीन लिटरली ओके। तो यही हुआ था एंड मैंने अपने फादर को बोल दिया। तो देखो, मुझे एक बात की खुशी थी कि मेरे पेरेंट्स को इतना ट्रस्ट था कि मैं घर पे ही होंगी, क्योंकि मेरे सामने बिठा के गए थे। दूसरी चीज़, मैं बहुत रेयरली बाहर निकलती हूँ। आई एम वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हूँ, लाइक बहुत यूजुअली कम बाहर जाती है। अगर जाती भी है तो रेयरली जाती हूँ, मैं बहुत रेयरली स्टेप आउट करती हूँ। एंड बिकॉज ऑफ विच मेरी मम्मी मुझे बहुत बार फोर्स करती हैं कि तू चल, पर मैं नहीं जाती हूँ। जब मैंने सोच लिया कि मुझे नहीं जाना है, मतलब मुझे नहीं जाना है। पर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको थप्पड़ मार के लेके जाते हैं, वहाँ पे मुझे जाना ही पड़ता है। ऑफकोर्स थप्पड़ मार दिया नहीं मतलब तो जाना ही पड़ेगा, वरना और पिटाई होगी। तो यही केस था। सो मतलब उस दिन के बाद से मैंने 4 चीज़ें जो सीखी। पहली चीज़ जो तुम्हें भी याद रखनी है अपनी ज़िंदगी भर, ऐसी कोई चीज़ होती है तो पहले तो अपने हाथ पाँव मत फैलाओ। प्लीज़ डू नॉट टेक प्रेशर, डू नॉट टेक एनी डिसीजन, काइंड ऑफ डिसीजन इन पैनिक। बी काम, बी कूल। जिसके पास आपके पास अगर ऐसा कोई कॉल आया है तो पहले तो उस पर्सन को कॉल करो कि तुम ठीक हो कि नहीं, उससे पूछो। और अगर उसका बाई चांस कॉल नहीं लग रहा है तो प्लीज़ उसे थोड़ा टाइम दो, वो तुम्हें कॉल करेगा। अगर नहीं करे तब दोबारा कॉल करना। और फॉर ऑल दोज किड्स जो कि यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं एंड ऑल दोज, पहली चीज़ कहीं पे भी जा रहे हो, इवन इफ़ यू आर बंकिंग, ठीक है ना, मुझे पता है बहुत बंक करते हैं बच्चे। अगर आप बंक भी कर रहे हो तो प्लीज़ फॉर वंस एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को ये मत बताओ कि तुम बंक कर रहे हो, पर एटलीस्ट ये बता दो कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये बहुत नेसेसरी है। दूसरी चीज़ कि अपने पास एक हमेशा ऐसा मतलब क्या कहते हैं उसे, पावर बैंक जो होता है ना, वो रखो, ताकि अगर तुम्हारे फ़ोन की बैटरी चल जाए तो तुम चार्ज कर लो। तीसरी चीज़, ऑलवेज़ हैव अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड विद यू, लाइक जिसे पता है तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो, ताकि तुम्हारे पेरेंट्स उससे पूछ सकें। और हमेशा अपने दोस्त के सारे नंबर सेंड करके रखो, बिकॉज़ ये नेसेसरी है। काफ़ी सारे बच्चे नहीं सेंड करके रखते बिकॉज़ उन्हें डर लगता है। बट यार तुमसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे पेरेंट के लिए, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और पता है सबसे पहले जो चीज़ पेरेंट्स जहाँ पे लाइक सबसे ज़्यादा डर जाते हैं वो है एट अ टाइम जब उन्हें पता लगता है कि उनके बच्चों को कुछ होने वाला है। तो प्लीज़ इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग एंड आई थिंक लाइक ये जो स्कैम हो रहे हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ एंड लास्ट थिंग जो कि मैंने और मेरे फादर ने नहीं की थी, जो हमें करनी चाहिए थी, इज़ लाइक इन्फॉर्मिंग दिस टू साइबर सिक्योरिटी अबाउट इट, बट वी डेंट। हम लोगों ने इसके बारे में ना ही पुलिस को बताया एंड साइबर सिक्योरिटी को भी नहीं बताया, तो विच वॉज़ वेरी नाइस। अगर हम कर देते वुड बी लाइक कंसिडर वेरी नाइस, बट हमने नहीं किया। हमारी पागलपंती थी, हमारी गलती थी, बिकॉज मुझे भी यही लगा था कि
यार जाने दो, तो मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, पर हमें करना चाहिए था। ये मेरा है, अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ होता है इंसिडेंट तो प्लीज़ जाके इन्फॉर्म करो। सो या दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप ये वीडियो जो थी बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होनी भी चाहिए, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आपके संग ऐसा कोई स्कैम हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड हाँ, until we meet next time, stay safe, stay healthy, and yeah, Jai Bharat.